Good morning everyone. Today we will discuss about some important topics या some basic points of English grammar. तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर बेसिक क्या होता है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंग्लिश क्या है। एक लैंग्वेज है, भाषा है। तो अपने माइंड में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? तो आंसर मिलता है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो सबसे पहले अपने को पता चलता है कि इंग्लिश एक भाषा है। तो लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, उसको दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं लैंग्वेज को। एक तो रिटन के अंदर, एक ओरल के अंदर, एक लिखित और एक मौखिक के अंदर। अब रिटन के अंदर इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट होती है, वो क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है लेटर। तो अपन इंग्लिश के बारे में अपने को नॉलेज है, सबसे पहले वो है अल्फ़ाबेट्स। तो अपन बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट होते हैं वर्णमाला। तो वर्ण अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? कोई आपसे पूछता है तो अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आपके माइंड में डायरेक्टली आंसर आता है 26। तो 26 नहीं होते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट होते हैं 1। क्योंकि अल्फ़ाबेट का शुद्ध मीनिंग होता है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है इंग्लिश के अंदर? ये है ब्रैकेट, इसको मंजिला कोष्ठक बोलते हैं। इसके अंदर ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स हैं, इनको बोलते हैं वर्णमाला, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो ये कितने हैं? ये ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको एक ही माना जाएगा, इसको 26 नहीं बोल सकते। तो अल्फ़ाबेट होते हैं 1। जबकि इसके अंदर जो लेटर्स हैं, ए बी सी डी, ये लेटर्स हैं, ये 26 हैं। तो अपन बोल सकते हैं अल्फ़ाबेट एक होता है और लेटर्स होते हैं 26। तो अपन ने क्या देखा? फर्स्ट पॉइंट ये है कि अल्फ़ाबेट होता है 1, उसके उसके बाद लेटर्स कितने होते हैं? 26। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि अल्फ़ाबेट लेटर्स कितने होते हैं, वर्णमाला के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो अगर यदि आपसे कोई पूछ ले अल्फ़ाबेट 1 बोलोगे, लेटर्स 26 बोलोगे, यदि दोनों को साथ में पूछ ले अल्फ़ाबेट लेटर्स कितने होते हैं, तो आप बोल दोगे 26। तो हमने ये देखा। अब साउंड के अकॉर्डिंग बोलने के आधार पर इंग्लिश के अंदर लेटर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल लेटर्स होते हैं ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ए से लेकर टोटल 26 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट लेटर्स। इनको साउंड के अकॉर्डिंग बोलने के आधार पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 26 लेटर्स होते हैं।
साउंड के आधार पर, साउंड के बेस के अंदर इंग्लिश के अंदर वोवल्स दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं लेटर्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वो क्या है, वोवल्स। अब वोवल्स क्या होते हैं, जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नीड नहीं पड़ती, अपने कंठों से जिनको बोलते हैं, कंठ से, वो होते हैं वोवल्स। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर कितने होते हैं, देर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। देर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश ग्रामर, दीज आर फॉलोइंग। इंग्लिश ग्रामर के अंदर 5 वोवल्स होते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हैं वोवल्स। और ये तो होते हैं प्योर वोवल्स, इनकी नंबर होते हैं 5, ये हैं प्योर वोवल्स। जबकि 2 सेमी वोवल्स भी होते हैं। दो सेमी वोवल्स भी होते हैं जो कि निम्न है, डब्ल्यू और वाई। ये सेमी वोवल्स होते हैं। कैसी, यदि किसी शब्द के, वर्ड के स्टार्ट के अंदर ये आते हैं तो ये काम करते हैं वोवल्स का। जबकि मिड और लास्ट के अंदर, यदि किसी सेंटेंस के अंदर ये आते, मतलब किसी वर्ड के लास्ट में आते हैं या बीच में, मिड में यूज होते हैं, तो ये काम करते हैं कॉन्सोनेंट। मतलब देर आर 2 सेमी वोवल्स, इंग्लिश के अंदर 2 सेमी वोवल्स होते हैं। कौन कौन से, डब्ल्यू और वाई। इसमें क्या है, डब्ल्यू और वाई वोवल्स भी होते हैं और कॉन्सोनेंट के रूप में भी यूज होते हैं। कब, कैसे यूज होते हैं, कैसी सिचुएशन आती है तब, यदि किसी वर्ड के स्टार्ट के अंदर यू डब्ल्यू और वाई होता है तो वो यूज होता है एज ए कॉन्सोनेंट के रूप में। यदि किसी वर्ड के मिड और एंड के अंदर ये यूज होते हैं तो वो यूज होता है एज ए वोवल्स के रूप में। फिर बात आती है कॉन्सोनेंट्स की। तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, तो प्योर कॉन्सोनेंट्स तो होते हैं 19। 2 इसके साथ सेमी वोवल्स होते हैं, वो भी कॉन्सोनेंट्स के रूप में यूज होते हैं, तो टोटल मिलाकर हो गए 21। तो देर आर there are 21 consonants in इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि निम्न है, दीज आर फॉलोइंग। अब कौन से हुए कॉन्सोनेंट्स, कौन से हो गए, तो अपन ने देखा था 26 लेटर्स होते हैं टोटल, उनमें से 5 तो आ गया वोवल्स। जो पेंडिंग बचते हैं वो आगे, पेंडिंग में कितने हैं, 21 है, वो सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं।
ये हो गई पी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यदि हम इनको काउंट करते हैं तो ये 21 आते हैं। तो ये हो गए कॉन्सोनेंट्स। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा? अपन ने देखा था कि अल्फ़ाबेट होते हैं 1। उसके जस्ट बाद देखा कि लेटर्स होते हैं 26। यदि अपने से कोई पूछता है अल्फ़ाबेट लेटर्स कितने होते हैं, तो अपन बोलते हैं 26 होते हैं। उसके बाद साउंड के अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लेटर्स को, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स ए ई आई ओ यू, इनके नंबर्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट्स नंबर्स के अंदर होते हैं 21। पी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हो गए कॉन्सोनेंट्स। अब हम देखते हैं भाषा की सबसे छोटी लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है लेटर। लेटर्स को दो पार्ट्स में बांट दिया, अपन ने पढ़ लिया उसको। उसके बाद लेटर से जस्ट बड़ी यूनिट क्या है? वो है वर्ड। वर्ड क्या होते हैं? अब बात आती है वर्ड की। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। अब ये क्या होते हैं? अपन डेफिनेशन देखते हैं कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस। मतलब लेटर्स का एक समूह है जो सार्थक सार्थक मीनिंग देता है, मतलब कंप्लीट सेंस देता है, पूर्ण मीनिंग देता है। वो क्या होता है? वर्ड होता है, शब्द होता है। एग्जाम्पल जैसे बी क्या है? बी एक लेटर है। इसको ओ क्या ये है? ओ भी एक लेटर है। वाई भी क्या है? एक लेटर है। ये तीन लेटर अलग अलग हो गए, इन तीनों को ऐड कर देंगे, इनका ग्रुप बना देंगे तो क्या बनेगा? बॉय। बॉय का मीनिंग निकलता है लड़का, इसका मतलब होता है लड़का। तो बॉय बोलने में भी सेंस आ रहा है और इसका मतलब भी निकल रहा है। तो ये हो गए, ये हो गया वर्ड। ये हो गया एक वर्ड। इसके जस्ट बाद इसके जस्ट बाद देखते हैं सेंटेंस। वर्ड से जस्ट बड़ी डिजिट यूनिट होती है, वो क्या होती है? सेंटेंस की होती है। लैंग्वेज के अंदर, भाषा के अंदर सेंटेंस क्या होते हैं?
आप आज से पहले आपने एक बात देखी होगी, पढ़ी होगी, सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस दैट मस्ट हैव ए वर्ब। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। मतलब शब्द होते हैं, उसके अंदर वो ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का एक कंप्लीट सेंस निकलता है, एक मतलब निकलता है, वो क्या होता है? सेंटेंस होता है। और इसके अंदर एक वर्ब होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। कैसे? ये है गो, ये एक वर्ड है, ये एक शब्द है और ये एक सेंटेंस भी है। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर यू होता है जो सब्जेक्ट के रूप में होता है, जो हाइड रहता है। तो ये एक वर्ड भी है, एक सेंटेंस भी है, जबकि जब ये है क्या? वर्ब है। अब मैं सीधा लिख दूं राम। राम क्या है? राम सिर्फ एक वर्ड है, ना कि एक सेंटेंस। तो कहने का तात्पर्य क्या है? एक सेंटेंस के अंदर कंपलसरी है एक वर्ब का होना। एक वर्ब के बिना एक सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता, वो एक वाक्य नहीं कहलाएगा, वो एक सेंटेंस नहीं बनता है। तो सेंटेंस के अंदर क्या नेसेसरी है? एक वर्ब होना आवश्यक है। एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो, राम भी एक वर्ड है, लेटर्स का एक ग्रुप हो गया, वर्ड हो गया। इट्स भी एक वर्ड है, मैंगो भी एक वर्ड्स है। तो राम सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन तीनों ने, ये शब्द हो गया, ये भी शब्द हो गया, ये भी शब्द हो गया, तीनों शब्दों ने मिलकर एक कंप्लीट सेंस बना लिया। सेंस क्या है? राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है। तो ये एक सेंटेंस हो गया। और इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि उसके अंदर एक वर्ब होना कंपलसरी है, तो ये इसके अंदर वर्ब रही, तो ये एक सेंटेंस है। तो अपन ने पढ़ लिया कुछ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर अपने क्या पढ़ा? लेटर्स, अल्फ़ाबेट के बारे में जाना, लेटर्स के बारे में जाना, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में जाना। उसके बाद वर्ड के बारे में जाना, डेफिनेशन के बारे में जाना और सेंटेंस की डेफिनेशन के बारे में जाना। अब एक इंग्लिश ग्रामर के अंदर कौन सा शब्द कैसे, कहाँ, कैसे, कब यूज किया जाता है, ऐसे हम अपनी मर्जी से तो कुछ भी लिख नहीं सकते, कहीं पर भी कोई शब्द का यूज कर नहीं सकते। उनको एक रूल के द्वारा बांधा जाता है। रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके थ्रू हम उनको लिखते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का नाम आपने सुना ही होगा। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच।